दूसरे अध्याय में माता दुर्गा की उत्पत्ति का, माता दुर्गा के अवतार का, माता दुर्गा जी के प्रादुर्भाव का बहुत विस्तार से वर्णन है। सुनो जरा, मैं आपको सूक्ष्म रूप से सुना रहा हूं। प्राचीन काल में, पूर्व काल में एक बार देवताओं का और असुरों का भीषण युद्ध हुआ, बहुत भीषण, जिसका नाम दिया गया देवासुर संग्राम। और ये देवासुर संग्राम देवताओं के बीच में और राक्षसों के बीच में 100 वर्षों तक चला। मेरे प्यारे, सोचो, विचार करो। हम तो केवल कथा इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं, लेकिन इतना भीषण युद्ध है जो एक दिन का नहीं, जो एक हफ्ते का नहीं, जो एक महीने का नहीं, जो एक वर्ष का नहीं, देवताओं का और राक्षसों का युद्ध 100 वर्षों तक चला। मेरी प्यारी, और असुरों का जो राजा था उस समय राक्षसों का, उसका नाम था महिषासुर। और देवताओं का जो राजा था, देवताओं का जो नायक थे, देवताओं का जो आधिपत्य संभाल रहे थे, वो थे देवराज इंद्र। 100 वर्षों तक देवताओं का, राक्षसों का घोर युद्ध हुआ, भीषण संग्राम हुआ। और मैं आपको निवेदन करता हूं, 100 वर्षों के संग्राम में, इस भीषण युद्ध में राक्षस विजय को प्राप्त हो गए, देवताओं की पराजय हो गई। मेरे प्यारे, देवताओं की पराजय हो गई और स्वर्ग पर देवराज इंद्र की सिंहासन पर असुरों के राजा महिषासुर ने अपना आधिपत्य जमा लिया। महिषासुर के जितने राक्षस थे, जितने असुर थे, उन सब ने जाकर के स्वर्ग में देवताओं की सिंहासन पर अपनी अपनी आसन को जमा लिया। समस्त देवता व्याकुल, समस्त देवता परेशान, समस्त देवता दुखी, रोते हुए, बिलखते हुए, परेशान होते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। नमोस्तुते ब्रह्म उत्कांक्षः कृपा वत्सलाय नमः। इंद्र, वरुण, सूर्य, चंद्रमा, दिक्पाल, लोकपाल रोते हुए, तड़पते हुए, बिलखते हुए ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मदेव रक्षा करो, ब्रह्मदेव रक्षा करो, ब्रह्मदेव रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने देवताओं को पहली बार इतना परेशान देखा, पहली बार इतना दुखी देखा, पहली बार इतना तड़पते हुए देखा, पहली बार इतना देवताओं को परेशान देखा। ब्रह्मा जी ने जब इंद्र को रोता हुआ देखा, तड़पते हुए देखा, किलपते हुए देखा, इंद्र क्या हुआ, इतने परेशान क्यों? तो इंद्र की आंखों में अश्रु की धारा भर गई। ब्रह्मदेव, हम देवताओं का राज्य, हम देवताओं का स्वर्ग, हम देवताओं का पद, हम देवताओं की प्रतिष्ठा सब समाप्त हो गई। असुरों ने 100 वर्षों तक हम देवताओं के साथ में घोर युद्ध किया और 100 वर्षों के इस युद्ध काल में राक्षसों ने हम देवताओं के लिए परास्त कर दिया, पराजित कर दिया। और हम देवताओं का अपमान करके, हम देवताओं का तिरस्कार करके स्वर्ग से हम लोगों को निकाल दिया और स्वर्ग के ऊपर राक्षसों के राजा महिषासुर ने अपना आधिपत्य जमा लिया। ब्रह्मदेव, ये देवता विनती करते हैं, ये देवता प्रार्थना करते हैं, ऐसी कृपा करो कि हमारा खोया हुआ स्वर्ग, हमारा गया हुआ स्वर्ग हम देवताओं के लिए फिर से प्राप्त हो जाए। क्योंकि जब हमारा घर ही नहीं रहेगा तो हम रहेंगे कहां?
जब घर ही नहीं रहेगा हम नित्य क्रिया करेंगे कहां? जब हमारा घर ही नहीं रहेगा हम जीवन को यापन करेंगे कहां? देवताओं ने अपनी विपत्ति, अपनी परेशानी, अपना दुखड़ा जब जगत के उत्पत्ति करता जगत पिता ब्रह्मा जी को बताई, ब्रह्मा जी दुखी हो गए। ब्रह्मा ने कहा, देवताओं, महिषासुर मुझसे तो मारा जाएगा नहीं, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली है और उसको वरदान प्राप्त है। अतः मैं आप लोगों का नेतृत्व करता हूं और आप लोगों को छोड़ूंगा नहीं, और आप लोगों के साथ में आप लोगों की परेशानी को मैं जगत पिता, जगत के मालिक, जगत के पालनकर्ता भगवान विष्णु जी के लिए और भगवान शंकर जी को बताऊंगा। चलो मेरे साथ। आगे आगे हो गए ब्रह्मा जी, पीछे हो गए इंद्र, और इंद्र के पीछे हो गए समस्त देवी और देवता, और सबको लेकर के भगवान श्री ब्रह्मा जी पहुंचे हैं बैकुंठ में। जब ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर के बैकुंठ में पहुंचे तो क्या देखा कि बैकुंठ में भगवान विष्णु जी विराजमान हैं, और भगवान विष्णु जी के साथ में संयोगवश आज बैकुंठ में देवों के देव महादेव भगवान शंकर जी भी विराजमान है। तो ब्रह्मा ने समस्त देवताओं के साथ में, ब्रह्मा जी ने देवताओं को लेकर के देवताओं के साथ में हाथ जोड़ करके भगवान विष्णु जी की और भगवान शंकर की हाथ जोड़ करके स्तुति करी है। एक बात ध्यान रखना, कभी भी किसी भगवान के मंदिर के सामने से निकलो या कभी किसी भगवान के मंदिर में जाओ तो जिस भगवान के मंदिर में आप गए हो उस भगवान की स्तुति जरूर करना, यदि आती हो तो। स्तुति यदि नहीं आती हो तो जिस भगवान के मंदिर में आप गए हो उस भगवान का स्मरण करके दोनों हाथों को जोड़ करके और उनके चरणों में प्रणाम जरूर करना मेरे प्यारे। ये शरणागति होती है, स्तुति करना भगवान के प्रति शरणागति, प्रार्थना करना भगवान के प्रति शरणागति, हाथ जोड़ करके नमस्कार करना भगवान के प्रति शरणागति। और भगवान के सामने से यदि हम बिना हाथ जोड़े निकल जाते हैं, बिना सिर झुकाए निकल जाते हैं, बिना प्रणाम किए निकल जाते हैं तो हमें अहंकार की पदवी मिलती है और हमारे सारे पुण्य उसी वक्त समाप्त हो जाते हैं। अतः ऐसा पाप, अतः ऐसा अपराध हमें अपने जीवन में कदापि नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़े, समस्त देवताओं ने हाथ जोड़े और स्तुति करी है भगवान नारायण की। नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। विष्णु जी की स्तुति। अब ब्रह्मा जी ने देवताओं को लेकर के भगवान शंकर की स्तुति करी। आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राण शरीरम ग्रहम पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वाखिलो यद्यद् कर्म करोमि तद्यदखिलम् शंभो तब आराधनम। से साई भगवान विष्णु जी, ये ब्रह्मा और समस्त देवता आपके चरणों में प्रणाम करते हैं।
देवों का देव महादेव, ये ब्रह्मा और समस्त देवता आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। आपका वंदन है, आपका अभिनंदन है, आपके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। भगवान विष्णु जी ने और भगवान शंकर जी ने जब ब्रह्मा जी के साथ में स्वर्ग के सभी देवी और देवताओं को दुखी देखा, व्याकुल देखा, परेशान देखा, तो भगवान विष्णु जी और भगवान शंकर जी बोल पड़े, मोहन बाबा जी प्रणाम करता हूं आपके चरणों में। बोल पड़े भगवान विष्णु जी, ब्रह्मा ये उदास क्यों हो? ये तुम्हारे पीछे देवता जो चल कर के आए हैं साथ में, ये सभी देवता दुखी क्यों हैं? क्या कारण है? तो ब्रह्मा जी बोले, भगवान नारायण महादेव, ये ब्रह्मा इन देवताओं का नायक बनकर के आपके चरणों में आया है। क्या हुआ? बोलो ना, परेशानी क्या है? समस्या क्या है? विपत्ति क्या है? ब्रह्मा जी बोले, देवताओं का नायक बनकर के मैं आया हूं महादेव, वैकुंठाधिपति भगवान विष्णु जी। ये देवता बेचारे सुख से, शांति से भजन करते हुए, सेवा करते हुए, संसार पर अपनी अनुकंपा कृपा बरसाते हुए स्वर्ग में निवास कर रहे थे। लेकिन अचानक असुरों के राजा महिषासुर ने राक्षसों की सेना को लेकर के इन देवताओं के स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी और 100 वर्षों तक उन असुरों ने इन देवताओं के साथ में युद्ध किया। इन लोगों ने भी मजबूती से लोहा लिया, लेकिन 100 वर्षों के बाद में वो देवताओं की संख्या कम होने के कारण से बेचारे देवता हार गए। उन पापी असुरों ने, उन दुष्ट दुरात्माओं राक्षसों ने इन देवताओं को परास्त करके स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमा लिया है। अब देवताओं के पास कुछ नहीं बचा, न इनके पास रहने को जगह बची, न इनके पास भोजन करने की व्यवस्था बची, न इनको नित्य नियम करने की कोई स्थान बचा। इनके पास कुछ नहीं है, ये परेशान है बेचारे। तो महादेव, हे भगवान विष्णु, हम इनके नायक बन करके इनका प्रतिनिधित्व करते हुए, इनका नेतृत्व करते हुए हम आपके चरणों में आए हैं कि आप कृपा करके इन देवताओं पर ऐसी कृपा करो कि देवताओं के लिए खोया हुआ स्वर्ग फिर से प्राप्त हो जाए। भगवान शंकर जी ने भगवान ब्रह्मा की वाणी से जैसे सुना कि राक्षसों ने देवताओं पर आक्रमण करके, देवताओं से युद्ध करके और देवताओं के स्वर्ग को छीन लिया, देवता मारे मारे घूम रहे हैं, स्वर्ग के ऊपर अधिकार इस समय राक्षसों का है और राक्षसों का राजा महिषासुर इंद्र की सिंहासन पर बैठा है। राक्षसों को राक्षस लोक में रहना चाहिए। जब देवता राक्षस लोक में अपना अधिकार जमाने नहीं जाते हैं, आक्रमण करने नहीं जाते हैं, तो राक्षसों को भी कोई अधिकार नहीं है कि देवताओं के स्वर्ग पर वो अधिकार जमा में या आक्रमण करे या देवताओं पर अत्याचार करे। भगवान शंकर जी बोले, विष्णु भगवान, ये पाप है, ये अपराध है, ये देवताओं के साथ में अत्याचार है। इन राक्षसों के लिए एक बार आपके लिए अच्छे से सबक सिखाना ही होगा। भगवान विष्णु ने जैसे ही सुना, भगवान विष्णु जी की आंखें लाल हो गई। भगवान विष्णु जी की जो भौहें थी ये ऊपर नीचे होने लगी। देवताओं के दुखों से भगवान विष्णु जी दुखी भी हो गए और राक्षसों पर नाराज भी हो गए। भगवान विष्णु जी बोले, इन राक्षसों को समाप्त करने के लिए धरती के ऊपर आदि शक्ति का अवतार का लेना अत्यंत जरूरी है। जब तक आदि शक्ति का धरती पर अवतार होगा नहीं, तब तक के पापी राक्षसों का संहार धरती माता से कोई कर नहीं पाएगा। अतः शक्ति का धरती माता पर अवतार जरूर होना चाहिए।
ऐसा कहते हुए भगवान विष्णु जी की आंखें लाल हो गई और भगवान विष्णु के माथे से एक तेज प्रकट हो गया। मेरे प्यारे, भगवान विष्णु का माथे से तेज निकलता गया, निकलता गया, निकलता गया और भगवान विष्णु का तेज देखते ही देखते एक पर्वत के आकार का, पर्वत के जैसा विशाल रूप धारण कर गया। जब भगवान विष्णु के माथे से क्रोध भरा तेज निकला, भगवान विष्णु जी ने शंकर जी से कहा, महादेव अब इस तेज में आप अपना भी तेज मिलाओ, अपना भी तेज मिलाइए। भगवान विष्णु की आज्ञा से भगवान शंकर जी ने भी अपने शरीर में से अपना क्रोध का, अपने तमोगुण का तेज निकाला और विष्णु भगवान का जो तेज पहाड़ के जैसा था, उसी तेज में शंकर जी ने अपना तेज मिला दिया। भगवान श्री विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी आप भी अपनी भक्ति का, आप भी अपनी शक्ति का और आप भी अपने रजोगुण का तेज इस शक्ति के अंदर मिलाओ। ब्रह्मा ने भी अपना तेज मिलाया और उसके बाद में भगवान श्री हरि, भगवान श्री विष्णु ने, ये जो देवता परेशान थे, भटक रहे थे, व्याकुल थे, लेकिन शक्तिमान तो थे ही। भगवान ने देवताओं से भी कहा, आप जितने भी देवता हो, आपके अंदर जितनी शक्ति है, आप लोग भी अपनी शक्ति में से थोड़ा थोड़ा सा भाग, थोड़ी थोड़ी शक्ति ही इस तेज में मिलाइए। भगवान श्री हरि के कहने से सभी देवताओं ने भी उससे पर्वत आकार भगवान विष्णु के तेज में अपना तेज मिलाया है। सबने नेत्र बंद करे हैं। देखते ही देखते वो पर्वत बिल्कुल तेज पूर्ण हो गया और एकदम से काला पड़ गया, एकदम से काला पड़ गया। जब सभी ब्रह्मा विष्णु शंकर एवं स्वर्ग के देवताओं का तेज उस भगवान विष्णु के अंदर से निकली शक्ति में प्रवेश किया, वो तेज बिल्कुल काला पड़ गया और वो तेज बिल्कुल पर्वत के आकार का हो गया। उस पर्वत में से गरम गरम ज्वालाएं चारों तरफ फैलने लगी। देवताओं के शरीर से उत्पन्न वह तेज अतुलनीय था। देखते ही देखते वही तेज देवी का रूप लेकर के धरती माता पर परिवर्तित होता है। वो देवी मैया की जय हो। इस प्रकार से धरती पर बाबूजी देवी की उत्पत्ति हुई। ये देवी नर नहीं है, ये देवी मादा नहीं है, ये देवी नर नहीं है, ये देवी नारी नहीं है। ये नर नारी के भेद से ये अलग है। ये भगवान विष्णु का तेज है, ये देवी भगवान शंकर का तेज है, ये दुर्गा देवी, ये भगवती पराम्बा ब्रह्मा जी का तेज है, ये भगवती जगदम्बा समस्त स्वर्ग के देवताओं की शक्ति का, इनकी भक्ति का, इनकी उपासना का, इनकी आराधना का तेज है। देखते देखते वही तेज जो पहले पर्वत आकार का बना था फिर काला हुआ और उसमें ज्वालाएं निकलने लगी। स्तुति करी देवताओं ने, तो वही तेज शक्ति का रूप लेकर के, देवी का रूप लेकर के परिवर्तित हो गया और तीनों लोकों में व्याप्त होने लगा। जैसे यही शक्ति है और यही शक्तिमान है। उस तेज में, जिस तेज से देवी प्रकट हुई, लेकिन अभी उसमें प्राण नहीं थे, केवल 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 शरीर तैयार हुआ है, जो देवताओं के तेज से तैयार हुआ। उस तेज पुंज शक्ति के अंदर भगवान शंकर जी ने अपना और तेज मिलाया, तो शंकर भगवान के तेज से उस देवी का मुख प्रकट हुआ। प्रेम से बोलो जय माता दी। जय माता दी। यमराज के तेज से उस देवी के बालों के जो केस थे वो तैयार हुए। भगवान विष्णु के तेज से उस देवी की अष्टभुजाओं का निर्माण हुआ। इसी तरह है चंद्रमा के तेज से उस देवी के दोनों स्तनों का निर्माण हुआ। इंद्र के तेज से भगवती पराम्बा की कटी भाग का अर्थात कमर का भाग तैयार हुआ। वरुण के तेज से उस देवी माँ की जंघा व पिंडलियां तैयार हुई। पृथ्वी के तेज से जगदम्बा के दोनों नितंब तैयार हुए। ब्रह्मा के तेज से भगवती पराम्बा के दोनों पैरों का निर्माण हुआ। सूर्य भगवान के तेज से हाथों की और पाँव की जो 20 उंगलियां हैं इनका निर्माण हुआ।
और तथा कुबेर के तेज से भगवती पराम्बा की नासिका सिद्ध हुई, प्रजापतियों के तेज से देवी के दांत, अग्नि के तेज से देवी माता के 3 नेत्र, संध्या के तेज से देवी माता की भौहें, वायु के तेज से देवी माता के कान, और इसी प्रकार अन्य अन्य देवताओं के तेज से देवी मैया के एक एक अंग की उत्पत्ति हुई। मेरे प्यारे, एक एक अंग की उत्पत्ति हुई। देवी माता को देख करके, भगवती पराम्बा को देख करके, जगदम्बा को देख करके महिषासुर द्वारा पीड़ित देवता अति प्रसन्न हो गए। और उसी समय पिनाक, पिनाक क्या है? भगवान शंकर जी का जो धनुष है उसी का नाम है पिनाक। भगवान शंकर जी ने अपने पिनाक नाम के धनुष में से एक तेजस्वी त्रिशूल उत्पन्न किया, और त्रिशूल को राक्षसों का संहार करने के लिए देवी माता के हाथों में भगवान शंकर ने प्रदान किया है। मेरे प्यारे, भगवान विष्णु जी ने देवी माता के लिए दुष्टों का संहार करने के लिए चक्र दिया है। वरुण ने देवी माता के स्वरूप को सुंदरता के लिए शंख प्रदान किया है। अग्नि देवता ने देवी माता को अपनी तरफ से शक्ति प्रदान करी है। वायु देवता ने उस दुर्गा के लिए, उस पराम्बा को, उस जगदम्बा को बाणों को रखने के लिए तरकस दिया हुआ है। 1000 नेत्र वाले देवराज इंद्र ने उस देवी माता को दुष्टों का संहार करने के लिए वज्र दिया है, तथा ऐरावत नाम के हाथी से एक बहुत बड़ा घंटा उतार करके अपने हाथों से भगवती को तब प्रदान किया हुआ है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने भगवती पराम्बा को दंड दिया है, वरुण ने पास दिया है, प्रजापतियों ने गले में स्फटिक की माला पहनाई है। भगवती पराम्बा को स्फटिक की माला अत्यंत प्रिय है। ब्रह्मा ने भगवती पराम्बा के लिए कमंडल दिया है। सूर्य भगवान ने उस देवी माता के जो रोमकूप हैं, इन रोमकूपों में किरणों का तेज दिया है। काल ने चमचमाती तलवार दी है और राक्षसों से बचने के लिए ढाल दिया है। मेरे प्यारे, क्षीर सागर ने दिव्य चूड़ामणि दी है, 2 कुंडल दिए हैं, निर्मल अर्धचंद्र बाजुओं के लिए बाजूबंद दिए हैं, पैरों के लिए पायजेब दिए हैं, गले के लिए सुंदर माला दी है, और हाथों की उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों से जड़ित मुद्रिका प्रदान करी है। विश्वकर्मा ने भगवती पराम्बा देवी जगदम्बा के लिए फरसा दिया है। अनेक प्रकार के अस्त्र व अभेद्य कवच दिए हैं। देवी के शीश व वक्ष पर धारण करने के लिए कभी ना मुरझाने वाली कमलों की मालाएं दी हैं। समुद्र ने भगवती पराम्बा जगदम्बा के लिए समुद्र के अंदर से निकाल करके एक कमल का पुष्प दिया है। हिमालय पर्वत ने भगवती पराम्बा जगदम्बा के लिए सवारी करने के लिए शेर को दान किया है। एवं धन के अध्यक्ष कुबेर ने शहद से भरा भगवती पराम्बा के लिए पात्र दिया है। शेषनाग ने बहुमूल्य मणियों से विभूषित भगवती पराम्बा के लिए नागों का आहार दिया हुआ है। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण, वस्त्र, शस्त्र आदि देवी माता को देकर के सम्मानित किया है। देवी ने इन सबको अपनी अपनी भुजाओं में धारण करके और पापी महिषासुर को समाप्त करके और देवताओं के लिए स्वर्ग पद पर पुनः विराजमान किया है। मेरे प्यारे, पुनः विराजमान किया है। सच कहना चाहता हूँ, भगवान श्री हरि ने जब देवी भगवती पराम्बा ने इन असुरों का समापन किया, नाश किया, तो भगवान विष्णु जी ने एक बात कही देवी भागवत में, जगदम्बा यदि आपका अवतार नहीं हुआ होता, हम देवताओं के तेज से आपका प्राकट नहीं हुआ होता, तो उस महिषासुर जैसे राक्षस को इस ब्रह्मांड में कोई भी समाप्त कर नहीं सकता था। चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे वो विष्णु हो, चाहे वो महादेव ही क्यों ना हो।
लेकिन जब समस्त देवताओं का तेज निकला, समस्त देवताओं की शक्ति निकली और समस्त देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति से अपने अपने सिद्ध अस्त्र आपको दिए हैं। उन अस्त्रों से उस शक्ति के वशीभूत होकर के आपने इस पापी राक्षस को समाप्त करके और सम्मान्य देवताओं के लिए स्वर्ग प्रदान किया है। कथा के प्रेमियों, आप लोगों ने देवी माता की आज उत्पत्ति सुनी। देवी माता कौन है? किसी एक देवता का तेज नहीं है, किसी एक देवता की शक्ति नहीं है, अपितु ब्रह्मा, विष्णु, भगवान शंकर, इंद्र, वरुण, चंद्र, सूर्य, दिक्पाल, लोकपाल, यमराज, धर्मराज, इन सब का तेज, इन सब की शक्ति जब एक हुई है, तब जाकर के धरती माता पर उन समस्त देवी और देवताओं के तेज से भगवती जगदम्बा देवी दुर्गा की उत्पत्ति हुई है। मेरे प्यारे, माता रानी